जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। इस दिवाली के अवसर पर प्रभु आपके जीवन के सारे अंधकार को, दुख तकलीफ समस्याएं परेशानियों को दूर कर दे। प्रभु आपके जीवन में नई रोशनी भर दे। प्रभु आपके जीवन को खुशियों से, सुख शांति समृद्धि से भर दे। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियां दे और स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। साथियों, जापानीज में एक शब्द है इकिगाई, यानी लंबी उम्र, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन जीने का राज। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको करना पसंद है और आप वो काम कर रहे हैं, तो आप अच्छे हैं और ठीक है, और आप हमेशा ठीक ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये जो ठीक रहने का कॉन्सेप्ट है, यानी आप बिजी रहते हैं। आपका जीवन का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, और वे ये भी कहते हैं स्टे एक्टिव एंड नेवर रिटायर। आप ऑफिशियल रिटायर हो सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पर आकर बैठ जाए या आप बिस्तर पर, पलंग पर लेटे रहे, बल्कि आपको ऐसा कुछ करना है जो करना आपको पसंद है। चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हो, आपको उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जीने का उद्देश्य होता है, और फिर आप कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते, एक्टिव नहीं रहते, तो आपका जीने का जो उत्साह है, आग्रह है, वही समाप्त हो जाता है। जापानीज लोग हमेशा खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं। उनकी लंबी उम्र का ये एक राज है। अगर हम भी अपने जीवन में कोई एक लक्ष्य को चुन ले और उस पर निरंतरता से काम करते रहे, तो कितना अच्छा है ना। मगर लोगों को लगता है कि मैं ये काम करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरे तनख्वाह में इतना ही बैठता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, मुझे एक्स्ट्रा करने को मत बोलो। दरअसल ये गरीबी सोच है, और ऐसे सोच रखने से लोग गरीब ही रहते हैं। दरअसल ये एक्स्ट्रा ही हमें अमीर बनाता है, समृद्धशाली बनाता है। यहाँ पर धनी, समृद्धशाली का मतलब सिर्फ धन या पैसे से, धन संपत्ति से अमीरी नहीं है। तो ऐसा है कि समझो किसी के पास पैसा है, धन संपत्ति है, मगर चरित्र का दौलत नहीं है, उसका नींव मजबूत नहीं है, नींव अंदर से पूरी तरह से हिली हुई है, डरा हुआ है, तो वो सबसे ज्यादा गरीब है। अगर साथियों आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप ईमानदार हैं, आपका नींव मजबूत है, आपके पास पैसा, धन संपत्ति हो या ना हो, मगर आपके पास चरित्र का दौलत है, प्रज्ञा है, तो आप अमीर हैं। सोलोमन कहता है कि मेरा राज सिंहासन और राजदंड से भी अधिक मूल्यवान है प्रज्ञा, और संसार के सारे धन संपत्ति
कीमती अमूल्य रत्न से भी ये मूल्यवान है, वो सब कुछ इसके सामने तुच्छ है। तो जिसके पास प्रज्ञा है वो अमीर है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास भी धन संपत्ति पैसा नहीं था। वो क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं मत्ती 8:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी बांधे हैं और आकाश के पंछियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने की भी अपनी जगह नहीं है। आमीन। तो क्या प्रभु यीशु मसीह गरीब थे, लाचार थे? बिल्कुल ही नहीं। वो तो ये स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है, और वो तो राजा है, राजाओं का राजा। उनके द्वारा ही ये संसार बना है। यूहन्ना 1:10 में यूहन्ना कहता है, उस संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। आमीन। तो जिसने संसार बनाया है वो संसार में था, मगर लोगों ने उसे नहीं पहचाना। जिसने ये संसार बनाया उसे ही नहीं पहचाना। साथियों, जब आपके मन में ऐसा आता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा है और सारे लोग मेरे अपने हैं, तब आपको अंदर से कैसा फील आता है? तब आपको लगता है कि मैं अमीर हूं और ये संसार के सारे लोग मेरे अपने हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरा है, तो मेरे पास किस चीज की कमी है? गरीब तो वो है जिसके पास धन संपत्ति है, फिर भी किसका लूटू, किससे छीनू, किसको ठगू, वो गरीब है। तो आप पवित्र आत्मा से प्रज्ञा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रज्ञा यानी विजडम के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा आपको प्रज्ञा प्रदान करे। क्योंकि प्रज्ञा वो ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है, जो ज्ञान और अज्ञान की परे की बातें हमें बताता है, जो हमें गाइड भी करता है, जो हमें हमारे समझ को, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, जो हमें ज्ञान, हमारे पवित्रता का ज्ञान प्रदान करता है, और जो हमें ज्ञान और भक्ति में परिपक्व बनाता है, भक्ति और ज्ञान का महत्व बताता है। और हमें ये प्रज्ञा, जब हम ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर काम करते हैं, तो ये प्रज्ञा हमें धन प्राप्ति के लिए भी हमारी सहायता करता है, हमें समृद्धशाली बनाता है। जैसे कि उन्होंने याकूब को बनाया था, याकूब को जिस तरह से प्रभु ने समृद्धशाली बनाया था, प्रज्ञा प्रदान किया था और धार्मिक भी बनाया था। हम पढ़ते हैं प्रज्ञा ग्रंथ 10:10-12 प्रज्ञा धार्मिक को सीधे मार्ग पर ले चली। धर्मी, यहाँ धर्मी याकूब को कहा गया है, उसको सीधे मार्ग पर ले चली। जब वो अपने भाई के क्रोध से भाग रहा था, तो आपको पता है कि जब याकूब अपने भाई के क्रोध से, गुस्से से, डर से भाग रहा था, भटक रहा था, तब प्रज्ञा ने उसे सही रास्ते पर ले चला। याकूब धार्मिक था और उसने उसे ईश्वर के राज्य के दर्शन कराए और पवित्रता का ज्ञान प्रदान किया। उसने उसके कार्यों द्वारा संपन्न बनाया और उसके परिश्रम का प्रचुर पुरस्कार दिया। उसने लोभी शोषकों के विरुद्ध उसकी सहायता की और उसे धनी बनाया। धनी यानी उसे अमीर बनाया, और उसने उसके शत्रुओं से उसकी रक्षा की और उसे फंदा बिछाने वाले से बचा लिया। उसने उसे घोर संघर्ष में विजय दिलाई।
जिससे वो समझ सके कि भक्ति सबसे शक्तिशाली है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो याकूब को परमेश्वर ने बताया, जो इस तरफ रखना हमें वो ज्ञान देता है, हमें ज्ञान और भक्ति में परिपक्व बनाता है, ज्ञान और भक्ति का महत्व हमें बताता है, ज्ञान में हमें परिपक्व बनाता है, और जो भक्ति है हमारे अंदर भक्ति को भी वही जागृत करता है। भक्ति में हम परिपक्व होते हैं, और भक्ति की जो शक्ति है उसे भी हमें महसूस कराता है। और कहते हैं कि उसने उसे उसके कार्यों द्वारा संपन्न बनाया, यानी उसे धनी बनाया, अमीर बनाया, और उसके परिश्रम का प्रचुर पुरस्कार दिया। आमीन। तो जब आप ईमानदारी से कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो प्रभु आपको संपन्न बनाता है, आपको धनी बनाता है, और आपके परिश्रम का, मेहनत का पुरस्कार भी वो आपको देता है। मगर जो कर्म का फल हमें मिलता हुआ दिखाई देता है, उसे ही हम सिर्फ कर्मों का फल समझने लगते हैं। तो ये समझने वाली बात है। दरअसल हम जो कर्म करते हैं, वो कर्म ही अपने आप में फल है। हम जो भी कुछ करते हैं वो करना ही अपने आप में फल है। जैसे कि आपने किसी बच्चे से कहा कि बेटा बाहर जाकर खेलोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तो बच्चे का बाहर जाकर खेलना ही अपने आप में फल है। और चॉकलेट मिले या ना मिले, अगर मिलता है तो फिर वो गिफ्ट है। तो साथियों, ये बात समझने में हमें समझना चाहिए। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हम उसमें परिपक्व होने लगते हैं। तो जो काम भी आप दिल से करते हैं, आप निरंतरता से करते हैं, रेगुलर करते हैं, वो काम में आप एक्सपर्ट बनते हैं। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है, उस फील्ड में आपका नॉलेज बढ़ता है। जब आप किसी को कुछ जानकारी देते हैं तो सबसे पहले आपको जानकारी होना जरूरी होता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी को बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पहचान कराते हैं, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु का मनोभाव आप में होना चाहिए, तो ही आप और हम प्रभु यीशु के बारे में बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं तो आप ऊपर उठते हैं। तो इसी तरह जो काम हम करते हैं वो काम ही अपने आप में फल है, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो किसी के लिए करते हैं तो वो उसका कोई लाभ हमें दिखाई नहीं देता, या उससे परिणाम नहीं आता, या हम किसी को कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, तो वो उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, या हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में या ईश्वर के राज्य के विषय में लोगों को बताते हैं, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता। और जब ऐसा होता है तो आप मायूस हो जाते हैं, आप उस काम को करना छोड़ देते हैं। मगर यहाँ समझने वाली बात है कि परमेश्वर ने सदोम और गोमोरा का विनाश किया था। अगर वहाँ एक भी व्यक्ति धार्मिक मिलता तो परमेश्वर शायद उन नगरों का विनाश नहीं किया करता। और प्रभु यीशु भी इस संदर्भ में हमें कुछ बता रहे हैं, हम पढ़ते हैं। लूक 15 अध्याय 7 और 10 पद में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ इसी प्रकार 99 धार्मियों के अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है,
एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। फिर 10 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। आमीन। तो एक भी इंसान जब पश्चाताप करता है, अपना मन परिवर्तन करता है और सुधरता है, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, पार्टी होती है। यूँ समझे कि वहाँ स्वर्गदूत दिवाली मनाते हैं। तो आपको उस एक व्यक्ति के लिए काम करना है। आप जो कर रहे हैं उस एक व्यक्ति के लिए आपको करना है कि कम से कम एक व्यक्ति जब सुधरता है या एक व्यक्ति को आप जो कर रहे हो उससे लाभ मिलता है, उसका उपकार होता है, तो वो ईश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक इंसान का भी, एक आत्मा का भी विनाश ना हो, एक आत्मा भी प्रभु परमेश्वर के पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको काम करना है। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं ये काम क्यों करूं, क्यों ये काम महत्वपूर्ण है। तो आपको जवाब मिलता है। आपको पूछना है क्यों, व्हाई। जब ये व्हाई क्लियर होता है तो आप वो काम अवश्य करते हैं, क्योंकि आपको उसका उद्देश्य और महत्व पता होता है। अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ तो मैं भी अपने आप से पूछती हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ। तो जवाब आता है मेरे लिए, एक व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति मैं हूँ, क्योंकि मुझे पश्चाताप की जरूरत है, मन परिवर्तन की जरूरत है। तो इसलिए ये मेरे लिए महत्वपूर्ण काम है। तो साथियों, जब आप अपने परिवार के लिए या सोसाइटी के लिए, किसी के लिए कुछ काम एक्स्ट्रा करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ही आपको आगे ले जाता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि काम करने से आपको कोई फल मिलता हुआ दिखाई दे या ना दे, मगर आपको उस कर्म का फल मिलता ही है, क्योंकि वो काम ही, वो कर्म ही अपने आप में फल है। तो आज के ये जो संदेश है, इस संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाए। आप हमेशा खुश रहें, अपना काम करते रहें और प्रभु आपको फल देने वाला ही है। जब जो आप करते हैं उससे आपको तो फल मिलता ही है, उससे जब दूसरों को फल मिलने लगता है, उपकार होता है, उनके वो काम का होता है, उनके लिए वो ज़रूरी होता है, तब वो महाफल आपको मिलता है। तो आपको फल भी मिलता है, महाफल भी मिलता है। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको चंगाई दे, स्वस्थ रखे और आपके परिवार को भी प्रभु आशीष दे। आज के इस संदेश को हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे और इस दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। जय ख्रिस्त। धन्यवाद।